एशेज भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ इंडिया साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज भी चल रही थी, जो कि आज ख़त्म हो गई है। तीसरा वनडे साउथ अफ्रीका हार चुका है। बहुत वन साइडेड मैच था। अगर आप दूसरी इनिंग को देखेंगे तो पहले तो इंडिया टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहले 2 इनिंग्स में अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया था। और पहले मैच में भी वो चेस करने जा रहे थे तकरीबन, बस करते करते रह गए। दूसरे मैच में उन्होंने चेस कर लिया। अब तीसरे मैच में वो टॉस हार गए। और आज भी एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये 450-400 पे जाएंगे। एक टाइम पे ये सिचुएशन थी। लेकिन आज थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें भी थी, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी। अब वो कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की। क्विंटन डी कॉक 106 रन से एडन मार्करम ने पिछले मैच में 100 किया था। वो आज 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहा था। अब मैं क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक होती भी है कि नहीं? कैमरा जिस वक्त उसकी तरफ जा रहा था, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो शायद ओपन नहीं करना चाहता था, पता नहीं अब। लेकिन वो आया, आज उसने 1 रन बनाया सिर्फ। खैर, क्विंटन डी कॉक ने 100 किया। किल्टन पिछले कुछ मैचेस से परफॉर्म नहीं कर रहा, वरना ये जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था हर मैच में कुछ ना कुछ करता था। सो उसकी ये सीरीज को इतनी खास नहीं गई। आज भी 0 पे आउट हुआ है। बवूमा ने 48 रन बनाए 67 बॉलों में, 71 का स्ट्राइक रेट। अब जिस वक्त क्विंटन डी कॉक और बवूमा खड़े हुए थे, बड़ी स्टेबल सिचुएशन थी और वहां से बड़े आराम से लग रहा था कि ये अगर स्टेबिलिटी से चलते जाएंगे तो ये बड़े आराम से 350 तो कम से कम करेंगे ना, 450 भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद खैर बवूमा भी 48 रन बना के आउट हुए। डी कॉक जिस वक्त आउट हुआ ना, उस वक्त थोड़ा सा मतलब हो गया था काम खराब इनका। और फिर उसके बाद ब्रिट्स की भी 24 रन बना के आउट हो गया। मार्करम आया, वो भी आउट हो गया। ब्रेविस ने 29 रन बनाए। वो काफ़ी देर तक खड़ा रहा। अब उसकी ये इनिंग भी स्लो लग रही थी जिस तरह से वो खेलता है। वो काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन वो जब 29 रन बना के वो आउट हो गया। मार्को एंसन भी आउट हो गया। कॉर्बिन बोश भी 9 रन। मतलब आज कह सकते हैं कि इनका दिन नहीं था। तो 270 पे ये ऑल आउट हो गए। एक पॉइंट पे ऐसे था, मतलब 30 ओवरों में इनके तकरीबन 185 रन थे। और डिकॉक और ब्रिट्स की आई थिंक खड़ा हुआ था। हाँ, मतलब 5वां आउट इनका 199 पे हुआ है। 199 पे डिकॉक आउट हुआ है 33वें ओवर में। वहां से भी अगर ये जाते 350 तो आराम से इन्होंने जाना था, लेकिन वो आउट हुआ जब, तो फिर इनका काम खराब हो गया था। और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। आज मैं केएल राहुल को देख के मुझे बड़ा सही लगा। बहुत ज़बरदस्त कप्तानी कर रहा था। आई थिंक जिस तरह से कॉन्फिडेंस दे रहा था वो प्रसिद्ध कृष्णा को, अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। अर्शदीप ने 8 ओवरों में 36 रन दे के 1 आउट किया। हर्षित राणा ने 8 ओवरों में 44 रन दे के आउट कोई नहीं किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 आउट किए आज, 66 रन दिए, 1 बॉल रह गई, तकरीबन 10 ओवर उसने किए। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, पहले 2 ओवरों में 127 रन पड़ गए थे। बट ये मुझे मेंटली स्ट्रांग लगता है। मार तो इसको पिछली दफा ही पड़ी थी। आज जब इसको ये पहले 2 ओवर में मार पड़ी ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार शायद इसको रेस्ट दे देना चाहिए था। क्योंकि इस सिचुएशन में जब इंसान होता है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो इंडिया खेल रहा है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, तो इंडिया खेल रहा है ना, इतनी बात तो नहीं होगी। मतलब IPL भी वो खेला हुआ है कि वो उसमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब मुझे तरस आने लग गया था उस पर कि, क्योंकि कई दफा ना जब ऐसी सिचुएशन में आप होते हो और आपको फिर और ज्यादा आपके साथ बुरा होता है और आप खेलते जा रहे हो, जो हम बात साइम अयूब की एक टाइम पे कर रहे थे कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको रेस्ट करवाएं, वो जरा उसकी सोच जरा तब्दील हो थोड़ी सी। इसी तरह प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में मैं उस वक्त ऐसे सोच रहा था। लेकिन जब वो तीसरा ओवर करने आया, फिर उसने इससे बात की, फिर वो फील्डिंग सारी पीछे ले गया। मिड ऑन मिड ऑफ उसने ऊपर ले ली और वहां फील्डिंग सारी पीछे ले गया, और वो तीसरा ओवर उसने बड़ा अच्छा किया। ये एक तरह से ठीक था, क्योंकि अब वो ब्रिट्स की उस वक्त खड़ा हुआ था, तो वो ट्राई कर रहा था कि मैं सामने इसको मारूं, क्योंकि सामने पीछे कोई नहीं था। लेकिन वो लग नहीं रही थी शॉट, क्योंकि इसकी पेस भी डिसेंट है, 140 प्लस करता है और लेंथ भी आगे बॉल कर रहा था। खैर वो उसके बाद उसने बेहतर बॉलिंग की और 4 आउट भी किए। और साउथ अफ्रीका की तरफ से मुझे थोड़ा सा ये लगा कि
ये कई दफ़ा मुझे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। पता नहीं अब एक्सपेरिमेंट था कि उसकी डिजोर्सी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। डिजोर्सी इंजर्ड हुआ था पिछले मैच में, तो अब मिडिल ऑर्डर में किसी को खिलाना था, अब गिल्टन और डिकॉक ने तो नहीं खेलना था, फिर इसलिए एडन मार्करम को जाना पड़ा। ऐसे हुआ होगा या तो सो ये सूरत हाल है जी। लेकिन आई थिंक कॉम्बिनेशन जब ठीक चल रहा होना तो कहते हैं उसको छेड़ो मत। सो कोई बात नहीं, उनको आई थिंक इतना कोई ज़्यादा फील नहीं हुआ होगा। इनकी T20 सीरीज भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। उसके बाद खैर ये जडेजा ने भी 9 ओवरों में 50 रन दे के एक आउट किया, 4 आउट किए कुलदीप यादव ने। इसने बेसिकली इनको ख़त्म किया कुलदीप ने। मतलब उसने 2-3 आउट जब एक ओवर में कर दिए तो वो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए थे, ख़त्म हो गया था मैच। सो उसके बाद इंडिया है, मुझे फिर भी थोड़ी सी होप थी कि शायद बॉलिंग में कुछ करे, लेकिन बिल्कुल ही बहुत फ्लैट विकेट है और बैटिंग के लिए सूटेबल विकेटें थी। ये उसी तरह से था, मतलब आप कह लें कि गाबा में चल रहा है ना मैच, गाबा में बाउंस था लेकिन बैटिंग हो रही थी, मज़ा आ रहा था करने का। इधर बाउंस नहीं था। सो इधर हो सकती थी बैटिंग का, थिंक उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, या कह सकते हैं कि इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की। इंडिया बैटिंग के लिए आता है पर डोमिनेंस नज़र आता है इनकी बैटिंग में। जायसवाल, मैं आज वैसे पहले तो मैं हैरान था कि इसका पहला 100 है और पहला 50 भी था इसका। अगर ये 50 करता तो मैं अब इसके ज़रा रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ कि ओडीआई में, अच्छा ओडीआई मैचेस 4 खेला है बस अभी, यानी कि एक टेस्ट मैच, मतलब मैं वैसे हैरान हूँ। मुझे लगता था कि ये रेगुलरली खेल रहा है ओडीआई मैचेस भी, लेकिन 4 मैच खेला है अभी ये। सो ये टेस्ट मैचेस रेगुलरली खेल रहा है। T20 आई पहले खेला हुआ है, अब रिसेंट टाइम्स में तो नहीं खेल रहा है ये। सो खैर 4 मैचेस में इसका ये पहला 100 है। सो अच्छा, मुझे था कि शायद ये रेगुलरली खेल रहा है ये भी, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ फिर ओपन कौन कर रहा था? केएल राहुल कर रहा था। कौन कर रहा था ओपन रोहित शर्मा के साथ? यही कर रहा था मेरे ख्याल से ओपन। सो खैर ये सूरत हाल है जी। जायसवाल ने 116 रन बनाए और वो नॉट आउट रहा। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी। मुझे इसकी अच्छी चीज़ ये लगती है कि इसके पास शॉट्स हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और ग्राउंड शॉट्स मारता है। छक्के भी मारता है लेकिन ग्राउंड शॉट्स भी मारता है। 12 चौके 2 छक्के इसने लगाए, 96 का स्ट्राइक रेट था इसका। रोहित शर्मा ने बड़ी ज़बरदस्त, यार इवन कैमरामैन इतने बदतमीज़ हैं, वो बार बार जब इनमें से कोई शॉट्स लगाए ना रोहित शर्मा या कोहली में से, तो वो कैमरा कर देता था गंभीर पे। और गंभीर यार तू मैच जीत रहा है भाई, तू सीरीज जीत रहा है, तू अभी वाइट वॉश होके आया है, तो जरा थोड़ा सा हंस ले। वो उसका मुंह बना ही रहता है। वो आई थिंक पता नहीं इसको बना क्यों नहीं है, ये आईपीएल के इन्फ्लुएंस में बना हुआ है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आई थिंक इसको हटा देंगे। होपफुली शायद मैक्सिमम खींच ले इसको वहां तक, या T20 का ये तो नहीं मेरे ख्याल से करेगा कि T20 का अलग कर दे, लेकिन शायद ये T20 वर्ल्ड कप तक इसको रखे, उसके बाद इसको साइड में कर देंगे, ऐसे ही लग रहा है अभी तो। क्योंकि बड़ी अजीब सी चीज़ है, बहुत अजीब सा मतलब माहौल इनका लगता है मुझे अब इनका ड्रेसिंग रूम में, जो कि आई थिंक पिछले कुछ टाइम से कभी बात ही नहीं हुई इंडियन ड्रेसिंग रूम की कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। विराट कोहली ने आज फिर 65 रन, उसने बड़े आराम से 150 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है। उस सबके मुंह पे क्या था बरमाड़ा, कोई भी नहीं कहता था इसके अलावा, इस तरह की ये बातें करता था। एक टाइम पे तो आई थिंक इसकी कुछ स्टेटमेंट्स थी ऐसी, ये बिल्कुल साफ कह रहा था कि इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए सीरियसली। और उसने विराट कोहली ने जिस तरह की आज मतलब इनिंग आज दोबारा खेली है, रोहित शर्मा ने 75 रन 73 बॉलों में 3 छक्के उसने लगाए, 7 चौके लगाए, 65 रन। विराट कोहली, इनको ये वनडे से चले गए तो इनको बहुत ज़्यादा फील होगा। और मेरे ख्याल से इन्होंने ये भी जो बात चल रही है ना कि वापस आ जाएंगे ये, वो विराट कोहली ने तो आई थिंक क्लियर कर दी है कि हम वापस नहीं आएंगे, मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं पे कहा है। सो और मैं ना जब ये हुए थे ना रिटायर, मुझे एक चीज़ थी कि यार इनका जिस तरह से इनका करियर चला ना, स्पेशली विराट कोहली का, ये चीज़ें इसके साथ नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें। मैं सेम बाबर के लिए भी सोचता हूँ कि ये इस लेवल के प्लेयर्स को ना अभी भी आप अगर देखेंगे ना, ये जब बात करते हैं कि आज के प्लेयर्स ऐसे, आज के प्लेयर्स ऐसे, इवन जो PSL की आज बात हो रही है ना कि जी ये वाले नाम आ रहे हैं क्योंकि ये रिटायर होने वाले हैं, आप आज की क्रिकेट में देखें कौन सा इतना बड़ा नाम है, मैक्सवेल से बड़ा कौन नाम है, ये फैफ डू प्लेसी, ये आजकल के जो क्रिकेटर हैं किन का नाम आता है T20 क्रिकेट में? किसी का भी नहीं आता। विराट कोहली से बड़ा कौन है? इधर भी नहीं आ रहा। आने वाले टाइम में आपको कोई नजर आ रहा है? नहीं नजर आएगा। इस लेवल पे कोई भी जा ही नहीं सकता अब।
मैं इसलिए बाबर की बात करता हूँ कि इनका एड चल रहा है, बाबर का अभी पड़ा हुआ है करियर। बाबर अभी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और उसके साथ उसके लेवल का अब कोई नहीं है, मेरे ख्याल से अब कोई नहीं है। केन विलियमसन, रूट वगैरह ये सारे चले चुके हैं। जो आज कंपेयर करते हैं ना ये जी, हैरी ब्रूक, उधर से रचिन रविंद्रा, ये इधर से शुभमन गिल की बात करते हैं, ये नहीं ऐसे करियर इनके जाएंगे। ये आपको देखना पड़ेगा, वो डिफरेंट जनरेशन है, बाबर डिफरेंट जनरेशन है। ये फर्क आपको आने वाले टाइम में नजर आएगा कि ये इस लेवल पे इतना कंसिस्टेंट नहीं रह सकेंगे। ये बड़ी एक सिंपल सी चीज है, इतने लंबे करियर इनके नहीं हो सकते। ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी 20-20 साल खेलेंगे, अब नहीं होगा, ये बस हो चुका हुआ है। बाबर के भी अब पीक के अगर हम कह लेंगे तो मैक्सिमम 5-6 साल और खेल लेगा पीक पे, शायद उससे भी ज्यादा खेल ले, लेकिन ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की अगर बात करें तो 5-6 साल खेल रहेगा। सो वो यहाँ पे ये खत्म हो जाएंगी ये चीजें। सो इसीलिए आई थिंक मैं ये बात करता हूँ हमेशा कि ये अब जो प्लेयर्स हैं ये वो नहीं है, डिफरेंट है प्लेयर्स। इनको इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं मोस्टली। ठीक है, इम्पैक्ट अपना डाला जल्दी से, ये वो नहीं है कि ठीक है बहुत लंबे लंबे करियर, बहुत लंबी लंबी इनिंग्स, रेगुलरली रोज बनाने रन्स, वो नहीं है ये चीज़। अब आने आपको क्रिकेट कितनी नजर आ रही है, लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट बहुत कम होती है। अब 2-3 मुल्क खेलते हैं, इंडिया खेल रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये खेल रहे होते हैं मोस्टली टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान उसके बाद आ जाता है, फिर उसके बाद ये 3-4-5 मुल्क हैं। बाकी तो कोई इतनी ओडीआई क्रिकेट वैसे आपको नजर नहीं आती। वर्ल्ड कप ही वर्ल्ड कप रह गए हैं बस। सो ये सूरत हाल है जी। और बड़े आराम से इन्होंने 40वें ओवर में इन्होंने 271 रन बना लिए और 1 आउट था, 9 विकेटों से मैच जीत गए। आज फिर फील्डिंग जब कर रहे थे तो विराट कोहली साहब जरा मूड में तो थे, लेकिन जब उन्होंने बाद में सेलिब्रेट नहीं किया जब वो मैच जीत गए, ये अच्छी बात मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको करना नहीं चाहिए, लेकिन वो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा था जब ये फील्डिंग कर रहे थे कि ये इसने अपने आप को जिस तरह से ग्रूम किया ना, ये बंदा ये कैरी भी करता है, फेम को कैरी किस तरह से करना है, फेम को मैनेज किस तरह से करना है, ये बेहतरीन मिसाल है हर तरह से। उस लेवल पे जाके जिस लेवल पे ये खेलता है और फेम को जिस तरह से मैनेज करता है, कैरी करता है, लेके चलता है सबको, लोगों को भी, अपनी गेम को भी, बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके बाद इनकी बॉलिंग की मैं क्या बात करूँ, साउथ अफ्रीका की 1 आउट किया जी केशव महाराज ने, दैट्स इट। सो ये सूरत हाल है जी। इनकी बॉलिंग में वो क्यों नहीं खेला, रबाडा क्यों नहीं खेला? सो आई थिंक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है वहाँ से भी, लेकिन ठीक है, बिल्कुल बैटिंग विकटें थी, लेकिन T20 सीरीज का भी इनका मजा आएगा। सो बाकी फिर देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है।